ये जेनेटिक हथियारों का युग है। चीन ने बायोवेपन के इस्तेमाल से जो हासिल कर लिया, एटम युद्ध जीतकर भी वो मुमकिन नहीं हो पाता। इसी के साथ चीन ने तीसरे विश्व युद्ध की झलक भी दुनिया को दिखाई। अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरस की बायोवेपन्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों के जरिए लड़ा जाएगा। 5 साल पहले की गई इस भविष्यवाणी की कई बातें सही साबित हो रही हैं। महाशक्तिशाली देशों में जैविक हथियारों के कारखाने चल रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में बायोवेपन कहां-कहां तैयार किया जा रहा है। फोर्ट डेट्रिक, मैरीलैंड, सेना चिकित्सा कमान, अमेरिका। सुपर पावर का सीक्रेट अड्डा। दुनिया के लिए यह आर्मी का मेडिकल सेंटर है, लेकिन फोर्ट डेट्रिक कुख्यात हुआ जब जमाने ने जाना कि अमेरिका इस आर्मी मेडिकल कमांड में बायो वेपन बनाता है। फोर्ट डेट्रिक की लैब में साल 1943 से 1969 तक अमेरिकी जैविक हथियारों के कार्यक्रम बेरोक टोक चलते रहे। जैसे ही अमेरिका ने पूरी दुनिया में वर्चस्व कायम किया, नरसंहार के हथियारों के प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। दोबारा जैविक हथियारों पर काम शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ और वो जुलाई 2019 तक चलता रहा। मगर जुलाई 2019 में अचानक फोर्ट डेट्रिक की लैब में ताला लगा दिया गया। अमेरिका ने फोर्ट डेट्रिक और मैरीलैंड की बायो वेपन लैब को क्यों बंद किया था? अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी रिसर्च लैब में निमोनिया और संक्रामक बीमारी फैलने को छिपाया क्यों गया? सोवियत यूनियन से टूटकर बने देशों में अमेरिकी बायो लैब में किस पर रिसर्च की जाती है? उन देशों को इन लैब का सच क्यों नहीं बताया जाता? और अमेरिकी सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन ने कोरोना काल में स्टॉक मार्केट में सारे शेयर क्यों बेच दिए? अमेरिकी सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन रिचर्ड बर्क कोरोना वायरस की ब्रीफिंग करते थे। फरवरी 2020 में उन्होंने स्टॉक मार्केट में सारे शेयर बेच दिए थे। अमेरिकी बायोवेपन फैक्ट्रियों के सीक्रेट से जमाना अब तक अनजान है। जानकार इन जैविक हथियारों की प्रयोगशालाओं को इंसानों के लिए खतरा मानते हैं। कोई म्यूटेशन होता है, लैब में बनाया जाता है। लैब का म्यूटेशन जो भी हो, यानी आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय एनी लैब, तो उसमें खतरनाक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मैन मेड क्रिएशन है। उसका पर्पस है बायोलॉजिकल वॉर। उसका पर्पस होता है कि बाकी जगह मृत्यु हो, ज्यादा हो। सोवियत यूनियन से टूटकर बने देशों में अमेरिकी बायो लैब में किस पर रिसर्च की जाती है? अमेरिका की तरह दुनिया के कई देशों में बायो वेपन की लैब है। रूस में स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर में लाइलाज बीमारियां फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया पर काम होता रहा है। साल 1974 में इस लैब में स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस पर काफी काम हुआ था, लेकिन रूस की वायरस लैब में दुर्घटनाओं ने प्रयोग पर ब्रेक लगा दिए। साल 2004 में रूसी लैब में एक रिसर्चर ने खुद को इबोला का इंजेक्शन लगा लिया था, जिससे महज 2 हफ्ते में उसकी मौत हो गई। साल 2019 के सितंबर में वेक्टर लैब में गैस धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों में 3rd डिग्री बर्न हुआ। बड़े हादसे होते रहे हैं, जान जाती रही है, लेकिन जैविक हथियारों के प्रोडक्शन पर रोक नहीं लगी। दुनिया के तमाम देश इंसानियत के लिए खतरा बन चुके वायरस पर प्रयोग कर रहे हैं। चोरी छिपे जैविक हथियार बनाने वाले इन देशों की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन इन्हें सबक कौन सिखाएगा, कब सिखाया जाएगा, इसे कोई नहीं जानता। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।